आज मैं यहाँ पर जो मणिमहेश के लिए जाता उनका वीडियोग्राफी के लिए आया था, तो उस बीच पे मुझे अभी यहाँ पर ठाकुर साहब मिल गए, सुरेंद्र ठाकुर जी। अब मैं उनसे पूरे पोरी मेले के बारे में जानना चाहूँगा विस्तार से। इनसे मिलिए। नमस्कार ठाकुर साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ये सुरेंद्र ठाकुर जी हैं और पोरी मेले के आयोजन का जिम्मेदारी सारा इनके कंधे में है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि पोरी मेला और ये मणिमहेश यात्रा के बारे में विस्तार से जानना चाहेंगे। प्लीज ठाकुर जी। सर ऐसा है, ये जो सावन महीना था जो अभी तो चला गया है, भादो आ गया है, जो पोरी मेला होता है ये सावन में शुरू होता है। हाँ जी, हाँ जी। सावन को हम लाहौल वाले जातर के मास के मान से जातर महीना के नाम से जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो पोरी मेला जो होता है सावन के 15 को, हाँ जी, देसी महीना तब शुरू हो जाता है सर एक्चुअल में ना जी। अच्छा। छोटे में जातर के नाम से शुरू हो जाता है। और लाहौल के उस वक्त तो खैर देव परंपराएं बहुत स्ट्रिक्ट थी। जब तक छोटा में जातर नहीं होगा लाहौल में कोई जातर नहीं होता था। हाँ जी, हाँ जी। छोटा में जातर होते ही बाकी जातर होने लगते थे, जैसे मेलिंग जातर, बुहारी जातर। तो ये जो पोरी मेला होता है 19 तारीख को था, बड़े में जातर से शुरू हुआ और आज ये समाप्त हो गया। आज जो छड़ी गई है वो मणिमहेश तक जाती है। इसके पीछे भी एक ठोस मान्यता लाहौल वालों की है कि भाई ये जो पोरी मेला है भगवान शिव और माँ गौरा के नाम विवाह पर समर्पित है। हाँ जी। लाहौल के लोग गद्दियों को भगवान शिव के बाराती के तौर पर मानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और ये ऐसी मान्यता है कि जैसे गद्दी लाहौल में एंटर करते हैं, बाबा भोलेनाथ समस्त देवी देवताओं के साथ लाहौल में आ जाते हैं। अच्छा। और पूरी मेले में जैसे हम लाहौल वाले हैं, माँ गौरा के मायके के हैं। हाँ जैसे हिमाचल राज, जैसे हम राजा घेपन जी को बोलते हैं, हिमाचल राज है, उनकी पुत्री थी। हाँ जी। उन्होंने यहाँ तपस्या की, भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने अखंड तपस्या की और वैसा ही विवाह भी हुआ। हाँ जी। तो उस उपलक्ष्य पे ये मनाया जाता है सर। जैसे आज ये हम जाते हैं तो हम ये सोच के जाते हैं कि हम अपनी बेटी को, अपनी धी को छोड़ने मणिमहेश जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कुछ खड्डू लेके, कुछ बकरा लेके, कुछ त्रिशूल लेके जाते हैं सर। अच्छा। तो कुछ अपने मनोकामनाओं को लेके भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जैसे आज संडे को चली है ये जत्था, आज ये सिंधवाड़ी के नीचे किशोरी गांव होते हुए सिंधवाड़ी के नीचे हाल्ट करेगी। कल रापे गांव में हाल्ट करते हैं। रापे से ऊपर का एक मंदिर टाइप में है, बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ पर रुकेगी। परसों कुप्ती के आलियास में रुकेगी। चौथे केलिंग वजीर के मंदिर में चंबा डिस्ट्रिक्ट में पहुँच जाएंगे। हाँ जी, हाँ जी। 5वें दिन सर ये जो मणिमहेश पीक है ना सर, उसके नीचे एक खैर ज्योति है, वहाँ पर भी अलियास करके स्थान है, वहाँ पर रुकेगी। और 6वें दिन फ्राइडे को 10-11 बजे मणिमहेश डली में पहुँचते हैं। वहाँ स्नान करेंगे, बलि दे के जो भी पूजा अर्चना है उसको संपन्न करके फ्राइडे शाम को वापसी करना शुरू करते हैं। क्या वापसी भी इसी रोड से आते हैं कि नहीं सर? पहले तो ऐसा होता था ना सर, पहले तो जो हमारे ट्रैक्स थे ना जी, ट्रेडिशनल ट्रैक्स, जैसे हमारे साइड के लोग जो नीचे वाले, जो उदयपुर सब डिवीजन वाले, हम मैक्सिमम यहीं से आते थे, काली छो पास होकर। अच्छा। ट्रैकिंग रूट से ही आते थे। अच्छा। ये तिंदी तुंदी वाले साज पास होके आते थे, अपने ऊपर जालमा के लोग कुप्ती होके ही वापस आते थे। ये तो आज के युग में हो गया, सड़कें सुविधाएं हैं तो लोग बिल्कुल। ठाकुर साहब, क्या अब आपको नहीं लगता कि ये राज्य स्तरीय मेला जैसे कि प्रशासन या सरकार ने इसको घोषित किया है, इसके साथ जत्थे के साथ बहुत सारे हमने देखा यहाँ पे कि बहुत सारे लेडीज़ भी जाते हैं। जी जी। तो रास्ते में कई बार बारिश, पत्थर का गिरना, कई तरह के संकट से ये लोग 2-4 होके मणिमहेश तक पहुँचते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जगह जहाँ भी आपका 4 दिन का ये जो रात का हॉल्ट होता है, वहाँ पे कोई सराय वगैरह सरकार की तरफ से या फिर आप लोगों की तरफ से ऐसा डिमांड किया हो औरतों को ध्यान में रखते हुए? नहीं सर, आपका प्रश्न बिल्कुल ही जायज़ है। कई तरह की समस्याएं आती है सर, क्योंकि ये जो शेड्यूल्ड होता है सर, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता। फ्राइडे को पहुंचना है, तो कई बार तो सर बहुत सारी मुश्किलों से जूझना पड़ता है। क्योंकि 3 बार मैं खुद गया हूँ, बारिश से ही पूरा दिन चलना पड़ता है, इतने मतलब कि घने जंगल होते हैं। सिर्फ ये वाली फैसिलिटी सर आपने जैसे पूछा है, ये हम लोगों ने वहाँ पर देखा, ये कुप्ती के अलियास में खोड़देव घोड़ीवाल जी के वहाँ पर बन भी रहा था।
और एक बना हुआ भी था। हम यही चाहते हैं सर, ये सरकार का प्रयास तो बहुत सराहनीय है जो हो भी गया है, राज्य स्तर मेला घोषित हुआ है और मनाया भी इस बार। पर ये जो छोटे छोटे जहाँ जो हाल्ट के जो है पॉइंट्स है, स्टेशन है, वहाँ पर वाकई में होना चाहिए सर, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी अलग अलग से एक मतलब कि हॉल टाइप के और किचन का कुछ सेपरेट व्यवस्था होनी चाहिए सर। अब चलो एक बात तो ये तय है कि जितना आप भगवान के दर्शन के लिए जाओगे, जितना आप पसीना बहाओगे, जितना आप कष्टों को सहोगे, आपकी मनोकामना तब जाके पूरी होगी। घर बैठ के तो ऐसा नहीं है कि हम मनोकामना भी करें और भगवान के दर्शन के लिए भी कोई कष्ट ना सहे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। इसके लिए कष्टों को तो सहना ही पड़ता है। तो भगवान शिव सबकी मनोकामना पूरी करे ठाकुर साहब। और इस परंपरा को आप लोग जो बरसों से आपने निभाया है, आपके पुरखों ने निभाया, हम यही उम्मीद करते हैं कि आप इस परंपरा को और अच्छे तरीके से इसका निर्वहन करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब आपका। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी।